वो उनकी सोच है। एनडीए की सरकार है, यहाँ सबका साथ सबका विकास। कानून किसी को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मेला लगाना है तो जो बात माननीय कांशीराम जी ने महापुरुषों को उजागर किया, आज उन्हीं के बदौलत हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत आज हम गौतम बुद्ध जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत हम छत्रपति साहू जी महाराज, हम महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करते हैं। तो जिन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए ना। अब फिजूल की चर्चा करने से क्या है? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर नहीं दिया होता तो क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते? जब वोट देने का पावर नहीं था, ये भूल गए बाबा साहब को। कितना संघर्ष किया गौतम बुद्ध जी ने। जब शिक्षा का दरवाजा बंद था तो उस समय तो न अखिलेश जी थे, न ओम प्रकाश राजभर थे। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि सबको पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार दिया। आज चाहे वो अमेरिका जाके पढ़ें, चाहे भारत में पढ़ें, चाहे दुनिया के किसी देश में जाके पढ़ें, वो अधिकार दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिलाया। तो उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए, उनके मेले लगने चाहिए, उनके विषय में समाज को बताने की जरूरत है। और बिना वजह की चर्चा करके ये वोट की राजनीति को लेकर के बयानबाजी हो रही है। और हम तो समझते हैं कि जिन महापुरुषों ने हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 और 20 बोलने वाला कभी योगी नहीं हो सकता। अब 80-20 देखिए, इस देश में वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति में अखिलेश जी बोलते हैं पीडीए क्यों बोलते भैया? पीडीए का फार्मूला कुछ बताते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम तो देखें कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, कि परिवार को बढ़ाओ और कोई काम नहीं है। 18% मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, 4 बार सरकार रही है। हम बार बार पूछते हैं, आपके माध्यम से बार बार पूछेंगे, पूछते रहेंगे कि 18% आबादी वाले मुस्लिम कम्युनिटी को आपकी सरकार में कितने सिपाही, कितने दरोगा, कितना सीओ, कितना एसडीएम बनाया? 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया, मुसलमान दिखाई नहीं दिया। बात करते हो आप दूसरी और सरकार में आते हो तो काम करते हो दूसरा। तो कम से कम जिन लोगों ने आपको खड़ा किया है, एक बार उसको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते? अगर दम है तो साइकिल चलाना उसको थमा दे मुसलमान को। ये नहीं कर सकते। 18% आबादी उसकी, उनकी 9% है, दुगुना आबादी मुसलमान की। अब मुसलमान को कभी डिप्टी सीएम भी नहीं बना पाते, 4 बार सरकार रही है। तो कम से कम उनको भी पावर दें। अगर दम है, उनका वोट लेते हैं तो उनको एक बार पावर दे। लेकिन सर कह रहे हैं कि 2027 में पीडीए भाजपा को हम वो पीडीए की बात करते, पीडीए में मुसलमान है। अगर दम है समाजवादी पार्टी में तो घोषणा करे कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। करें घोषणा? है हिम्मत? जिस मुसलमान की वकालत करते, जिस मुसलमान के वोट के दम पे 4 बार सरकार बनाए, उस मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते? खाली वोटवे नहीं है, दुल्हाऊ बनी है, बाजा खाली मुसलमान बजी है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती है कि मैं अपने भाई और बहन की वजह से पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगी। कुछ जातिवादी पार्टियां हैं जो बसपा को खत्म करने में लगी। देखिए, अब नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। एक समय था वो हमारी नेता थी, आज भी हम उनको नेता मानते हैं अपना। उनके साथ में जिलाध्यक्ष था। कमी तो है, इसको तो कहूंगा, कमी नहीं होती, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होती। आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी नहीं बनाता, आज 3% वोट उनके साथ रहता प्रदेश का, और पूर्वांचल में 12%, 16%, 18%, 22%, एक विधानसभा में, 128 विधानसभा में वो वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता के वजह से कांशीराम जी ने तो जोड़ के सबको रखा। लेकिन उसको अपने गिरिबान में झांक के देखना चाहिए
कि कोई पार्टी जातिवादी नहीं होती है। ये कहना जाति कोई राजभर ने नहीं बनाया, कोई धोबी धरिकार पासी खटिक ने नहीं बनाया। जो जातिवाद की बात होती है, अब हम बोलेंगे तो थोड़ा विरोध की बात शुरू हो जाती है ना। इस नाते भाई नेता रही हैं, अब उन्हीं के यहाँ से निकले हैं तो कहेंगे कि तो बड़का नेता बन गया है। तो सर 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, क्या लगता है किसके साथ? देखिए 2027 एनडीए की सरकार बनेगी। अभी 20 साल तक अखिलेश जी और मायावती जी ये दोनों जने अभी ऐसा बाजा बजावतन हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। 20 साल तक इत्मीनान से विपक्ष में ऐसा अपना बोलत रहें, टहरत रहें, अपना छानत घुटत रहें लोग, और कुछ नहीं कर सकते।